Because that will happen if you keep on wasting my time. दोस्तों, हॉलीवुड मूवीज तो आपने बहुत तरीके के देखे होंगे, लेकिन ऐसे मूवीज आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो में आज सबसे कुछ ताबड़तोड़ और जबरदस्त मूवीज के बारे में जानोगे, जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से फिल्म की दुनिया में खो जाओगे। तो अगर आपको भी जानना है ऐसी कौन कौन सी मूवीज है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सको। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस रिक्वेस्ट को पूरा कर दीजिएगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है एक एक मूवीज या फिर वेब सीरीज को ढूंढ कर लाने में। तो सबसे पहली मूवी है यम्मी, जो 2019 में आई है, जो कि एक एक्शन हॉरर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी एक कपल की, जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए जाते हैं। अब ऐसे में इस कपल की प्लास्टिक सर्जरी होने वाली होती है, लेकिन इसी बीच कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब अचानक से इस हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है और इसके चलते देखते ही देखते डॉक्टर से लेकर पेशेंट तक सारे लोग ज़ॉम्बिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अब इन लोगों के लिए यहाँ पे सरवाइव करना यानी कि जिंदा रहना और भी ज्यादा मुश्किल बन चुका है, क्योंकि ये लोग अब चारों तरफ से ज़ॉम्बिस से घिर चुके हैं। अब ऐसे में यह कपल और बाकी सारे बचे कुचे लोग अपने आप को उन ज़ॉम्बिस से कैसे बचाएंगे, आखिर क्या वो लोग यहाँ से जिंदा बाहर भी निकल पाएंगे, और आखिर अचानक से वो ज़ॉम्बी वायरस यहाँ पर कैसे फैला, यही सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है ट्रूथ और डेयर, जो 2018 में आई है, जो कि एक एक्शन हॉरर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी कुछ दोस्तों की, जो कि एक दिन अपना हॉलीडे मनाने के लिए निकल जाते हैं। अब ऐसे में ये लोग अपनी इस ट्रिप के दरमियान एक पुराने चर्च के अंदर चले जाते हैं, जो कि अब बंद हो चुका है। और वहां पर जाने के बाद ये लोग एक ट्रूथ और डेयर नाम का गेम खेलने लगते हैं। लेकिन ये गेम इन लोगों की लाइफ का आखिरी गेम होने वाला है, क्योंकि इस गेम को खेलने के बाद इन सभी लोगों के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लगती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब घर आने के बाद भी एक एक करके इन सभी लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगती है। अब आखिर इन सभी लोगों के साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है, और आखिर क्या ये लोग अपने आप को इन सारी खतरनाक चीजों से बचा भी पाएंगे या फिर नहीं, ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है स्पिरल, जो 2021 में आई है, जो कि एक एक्शन हॉरर क्राइम मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की, जो कि एक एक करके बहुत सारे लोगों का मर्डर्स करने लगता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है जैक नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे ये केस दिया जाता है ताकि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करके पता लगा सके कि आखिर वो सीरियल किलर कौन है और आखिर वो ये सारे मर्डर्स क्यों कर रहा है। लेकिन जब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसके सामने कुछ ऐसे रहस्यमय चीजें निकल के आती है, जो कि अगर मैं आपको यहाँ पे बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो आखिर जैक को कौन सी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, यही सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है द हरिकेन हाइस्ट, जो 2018 में आई है, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी एक टाउन की, जहाँ पे एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे टाउन को खाली कर दिया जाता है। अब ऐसे में उस टाउन में एक बैंक के अंदर $600 मिलियन रखे गए होते हैं, और इसी बीच ग्रेस नाम की एक लड़की को उसे मिशन दिया जाता है कि उसे कैसे भी करके उन $600 मिलियन को टाउन से बाहर निकलवाना होगा। अब ऐसे में ग्रेस अपने इस काम को पूरा करने के लिए निकल जाती है, लेकिन इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक चोर उसके पीछे पड़ जाते हैं उन पैसों को चोरी करने के लिए। अब ऐसे में ग्रेस, जो कि खुद एक बहुत बड़े तूफान के अंदर फंसी हुई है और ऊपर से $600 मिलियन को चोरी होने से भी बचाना होगा, तो आखिर क्या वो इन सारे पैसों को चोरी होने से बचा पाएगी, और इसी बीच मूवी के अंदर ग्रेस के साथ क्या कुछ होगा, यही कहानी आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है रन, जो 2020 में आई है, जो कि एक हॉरर सस्पेंस मिस्ट्री मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी एक लड़की की, जिसे बचपन से एक ऐसे रेयर बीमारी है जिसके कारण वो चल फिर नहीं सकती। अब ऐसे में जो कि
वो एक छोटे से टाउन के अंदर रहती है अपनी सिंगल मदर के साथ और उसकी मदर उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उसे पता चलता है कि असल में उसकी मदर उसके इलाज के लिए जो भी उसे दवाइयाँ दे रही है असल में वो दवा उसके इलाज की है ही नहीं। और अब यही से मूवी की असली कहानी शुरू होती है। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी नहीं बता सकता वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। और अगर मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है डिमोनिक जो 2015 में आई है, जो कि एक एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी एक लड़के की जिसे एक दिन एक पुराने घर के बारे में पता चलता है जहाँ पे जाके वो मरे हुए लोगों से बातचीत कर सकता है। अब ऐसे में ये लड़का जिसका नाम रेयान है वो अपने बाकी 4 दोस्तों के साथ मिलकर उस घर में चले जाते हैं ताकि वो अपने मरी हुई माँ से बातचीत कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस घर के अंदर जाने के बाद इन लोगों के साथ बहुत ही अजीबो तरीके की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। और अब धीरे धीरे करके ये सारी अजीबोगरीब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इन्हें अंदाजा हो जाता है कि इस घर के अंदर आना इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आपको डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको बहुत ही कमाल की जंप स्केयर और बहुत ही तगड़े लेवल का हॉरर एलिमेंट देखने को मिले तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये मूवी परफेक्ट रहेगी। और इस मूवी को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है हिप्नोटिक जो कि 2023 में आई है, जो कि एक एक्शन सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी डैनी नाम के एक आदमी की जिसकी बेटी एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। अब ऐसे में डैनी जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है वो अपने बेटी को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने बेटी को नहीं ढूंढ पाता। लेकिन एक दिन डैनी कुछ गुंडों के पीछे पड़ा हुआ है और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन गुंडों के पास डैनी की बेटी का फोटो होता है। लेकिन डैनी का सामना एक बहुत ही खतरनाक आदमी से होता है जो कि हिप्नोटिक जानता है और वो लोगों को अपने वश में कर सकता है। अब ऐसे में डैनी क्या अपने बेटी को ढूंढ पाएगा या नहीं, ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है वॉचर जो 2022 में आई है, जो कि एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी जूलिया नाम की एक एक्ट्रेस की जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक नए शहर में शिफ्ट होती है ताकि यहाँ आकर वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यहाँ पे आने के बाद जूलिया को लगने लगता है कि कोई अनजान आदमी हमेशा उसका पीछा कर रहा है। अब ऐसे में जूलिया पहले तो इन सारी चीजों को इग्नोर कर देती है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इवन तो जूलिया अपने खुद के घर में भी सेफ फील नहीं करती क्योंकि उसे लगने लगता है उसके खुद के घर में भी कोई ना कोई उसे देख रहा है। अब ऐसे में जूलिया इन सारी चीजों के बारे में सबको तो बता देती है, लेकिन कोई भी उसके बातों पे यकीन नहीं करता। लेकिन इसी बीच कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट आ जाते हैं जिनके कारण मूवी की स्टोरी पूरी तरह से बदल जाती है। अब आखिर वो ट्विस्ट क्या है वो आपको इस मूवी का अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।